हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का लेक्चर 15 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उन्हें देख कर आओ, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे गो टू स्टेटमेंट्स एंड सेकंड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग। तो गो टू स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। गो टू स्टेटमेंट होता क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ जंप स्टेटमेंट विच इज समटाइम्स ऑल्सो रिफर्ड टू एज एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। कि ये जंप स्टेटमेंट है और कभी कभी हम लोग इसे अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मीन्स ये किसी कंडीशन पर वर्क नहीं करता, हम डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। वही लिखा है हमारा सेकंड पॉइंट, इट कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर विद इन अ फंक्शन। ठीक है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हमारा प्रोग्राम चालू हुआ और यहाँ पर कुछ लेबल्स हैं। लेबल 1 है, लेबल 2, लेबल 3 और हर लेबल के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हम लोगों ने क्या लिखे, किसी कंडीशन के बाद या ऐसे ही प्रोग्राम में हम लोगों ने गो टू लेबल 3, तो प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होकर जब वो गो टू लेबल 3 दिखेगा तो वो लेबल 3 पर पहुंच जाएगा एंड इस स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट कर देगा एंड उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा। और ये हमारा स्टेटमेंट 2 जो कि लेवल 2 में है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, हम लोग कोड में लिख कर देखते हैं इसे तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड नाम से, हेलो वर्ल्ड 1 एंड हेलो वर्ल्ड 2। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, हेलो वर्ल्ड 1 को प्रिंट करे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गो टू लेबल। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी लेबल। ठीक है, यहाँ पर लेबल लिख दी। ठीक है, अब रन करके देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। हमारा हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट हुआ एंड देन कोडिंग वर्जन प्रिंट हो गया। और ये जो हेलो वर्ल्ड 2 था हमारा वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसे लिखे ही नहीं थे। हमने क्या किए, गो टू लेबल। ठीक है, और लेबल का है हमारा यहाँ पर है तो डायरेक्टली यहाँ पर आ गया उसका फ्लो। इसके बीच में हम लोग कितनी भी स्टेटमेंट्स लिख लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो सिंपल उतना सा वो प्रिंट हो गया। तो यही है, इसका वैसे ज्यादा यूज नहीं होता बट फिर भी टॉपिक है तो मैंने सोचा बता देना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग टाइप कास्टिंग को समझ लेते हैं क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आप बहुत ज्यादा यूज करोगे अपने प्रोग्राम्स में। तो टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन है, टाइप कास्टिंग इन सी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप बाय द प्रोग्रामर्स। कि प्रोग्रामर एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है तो उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड सेकेंड इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिकली होती है, जो हम लोग जैसे किसी डेटा टाइप को हम इंट लिखे और उसे हम डबल में स्टोर कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो इसे हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इसका एक ऑर्डर होता है जो कि ये है कि जैसे जो इंट है वो अनसाइंड इंट में कास्ट हो जाएगा, अनसाइंड इंट लॉन्ग में हो जाएगा, लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग में हो जाएगा और अनसाइंड लॉन्ग 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 में हो जाएगा। और ये ऐसे ही फ्लोट में और फ्लोट डबल में और डबल लॉन्ग डबल में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को समझ लेते हैं, देन फिर एक्सप्लिसिट को समझेंगे। तो यहाँ मैंने इंटीजर a बनाया, वैल्यू 2 असाइन कर दिया एंड फ्लोट b बनाया जिसमें a+3 हो रहा है और यहाँ पर मैंने उसे प्रिंट कर दिया। रन करते हैं और हमें 15 आउटपुट मिल गया, 15.000। यहाँ पर हम लोगों ने दो इंटीजर बनाए a एंड b, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 20 एंड एक फ्लोट बनाए जिसमें x इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a कर दिए एंड उसे प्रिंट कर दिए फिर। और फर्स्ट वाले में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एंड जब हम लोग x की वैल्यू को अपडेट कर देंगे b डिवाइड बाय फ्लोट a, हम a को फ्लोट कन्वर्ट कर देंगे, देन हमें क्या आउटपुट मिलता है, क्या डिफरेंस आता है दोनों आउटपुट में, तो वो देख लेते हैं। रन करते हैं हम लोग। यहाँ विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमें 6.000 मिल गया। मीन्स ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया बट रियल रिजल्ट जो था हमारा हाइड हो गया। बट हम लोगों ने जब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया तो इसमें हमें रियल रिजल्ट मिला। मीन्स हम लोग इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं बट रिजल्ट छुप जाता है, हमारा अपने आप हो जा रहा है बट जो रियल रिजल्ट है वो छुप जाता है, कुछ चीजें हाइड हो जाती हैं। वही हम लोग थोड़ा सा कन्वर्जन करके, जो कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, वो करके रियल रिजल्ट अपना देख सकते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि
एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, हम बिना एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, एंड विथ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के क्या रिजल्ट मिलते हैं। और जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है उसके लिए हमें पैरेंथेसिस के अंदर जिस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप लिख दो बस। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।